फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की इन खदमात को तारीख हमेशा सुनहरे अल्फाज में याद रखेगी। ये एक मुल्क का वज़ीर आज़म है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें और पूरी दुनिया का देख रही है कि ये आके हफ्ता वाराना जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो बता रहा है दुनिया को, अपने मुल्क को। थोड़ी ग्रेस का मुजाहरा करना चाहिए था, लेकिन वजह समझ आई कि असल मकसद था मीर जाफर की तारीफ करने का, जो उसने कर दी। पॉलिश करने का कोई मौका ये बंदा छोड़ता नहीं है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? मैं लॉजिक भाई हमला करने की जरूरत है ही नहीं। हम लोग पहले उनके सामने कुत्ते बने हुए हैं। अब और इसके साथ इसके आगे और वो क्या हमला करेगा? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के थ्रू जो हालात बने हुए हैं आप आपको अपने पता घर के आगे जो कुत्ता आपने पाला हुआ है उसको बार बार हमला करने की क्या जरूरत है? वो पहले आपके घर का कुत्ता है। इसमें आपको क्या है? कोई शक है आपको? अगर आप उसके कुत्ते नहीं होते तो आप अपने सूद के ऊपर उनसे कर्जा क्यों लेते? अगर आप उनके कुत्ते नहीं होते तो आप उनकी हर बात क्यों मानते? यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिप्लोमेसी दिखाने में बहुत आगे चला गया। पता नहीं, मुझे जरूरत नहीं महसूस होती इस वक्त इस बात की कि आप बार बार किसी कंट्री का जिक्र करके और कोई ऐसी बात करें कि जिससे ये लगे कि वो बड़े परेशान हो गए हैं और आपने बड़ी कोई सक्सेस हासिल कर ली है। और उसके बजाय आपको फोकस जो है आपका उस मीटिंग पर होना चाहिए। आपका फोकस जो है वो उस डायलॉग जो आपने यहाँ रखा। क्या लॉजिक हो सकता है कि इसको अचानक ये आग लगी कि आके मैं जरा मीर जाफर की तारीफ कर दूं, एंड उस वक्त जब अभी मुज़ाकरात का क्रूशल तरीन मरहला आने वाला है। इनको खदशा ये है, इनको खतरा ये है कि मुज़ाकरात अगर कामयाब हो जाते हैं, ये अर्दली सरकार को भी और दूसरी तरफ से जीए भुट्टो सरकार को भी, कि मीर जाफर इसके पास डायरेक्ट सदर बन जाएगा और अपना सिस्टम ले आएगा। और हम पाकिस्तान में पेट्रोल आपके सामने सामने ईरान से पेट्रोल आ रहा है, लेकिन आप फिर जाके वहां से पेट्रोल खरीदते हो। वहां पे पेट्रोल सस्ता हो रहा है, वहां पे पेट्रोल के पर बिलर सस्ता हो रहा है, यहाँ पे और महंगा हो रहा है। अब इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए ईरान के पेट्रोल के प्राइस आपको पता है पाकिस्तानी 12 रुपए का वहां पे मिलता है और लाने की कॉस्ट क्या है? तो दोस्तों, पाकिस्तान सीज फायर की इतनी बड़ी मीटिंग को आयोजित करवा रहा है, परंतु शहबाज शरीफ ने एक ऐसी हरकत कर दी है जिससे पाकिस्तानी ही इसके गले पड़ गए हैं और उनका कहना है कि कैसा मूर्ख प्रधानमंत्री है, इस मौके पर भी इसको डीजल, पेट्रोल और मार्शल की पड़ी हुई है। दरअसल शहबाज ने अपने देश के नाम एक संदेश दिया जहां पर मार्शल की जम के चापलूसी करी और यह बोल दिया कि मार्शल के आदेश पर अब डीजल, पेट्रोल पाकिस्तानी अवाम को बंदा आता है 12 रुपए पेट्रोल की कीमत कम करने की खबर सुनाता है। डीजल की तो वैसे ही एक्स्ट्रा इन्होंने किया हुआ था, वो जो कम कर दिए, वो ये इन्होंने ये जो हफ्ता डेढ़ एक्स्ट्रा माल बनाया, सिर्फ डीजल की कीमत इतनी नहीं थी। 12 रुपए सिर्फ कीमत कम करनी है। एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, सो कॉल्ड पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान का काम है इधर का पैगाम उधर पहुंचाना, उधर का उधर पहुंचाना, मीडिएटर ना भी सही। लेकिन इसके बावजूद ये बंदा क्या करता है कि आ जाता है मीडिया पे और 12 रुपए कीमत की खबर सुनाने आ जाता है। और भाई अगर पहले 150 रुपया कीमत बढ़ाने की खबर वजीर पेट्रोलियम ने दे दी थी, ये भी वो दे देते। ये एक मुल्क का वजीर आजम है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें और पूरी दुनिया का देख रही है कि ये आके हफ्ता वाराना जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो बता रहा है दुनिया को, अपने मुल्क को। थोड़ी ग्रेस का मुजाहरा करना चाहिए था, लेकिन वजह समझ आई कि असल मकसद था मीर जाफर की तारीफ करने का, जो उसने कर दी। पॉलिश करने का कोई मौका ये बंदा छोड़ता नहीं है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? मैं लॉजिक पे गौर कर रहा हूं। क्या लॉजिक हो सकता है कि इसको अचानक ये आग लगी कि आके मैं जरा मीर जाफर की तारीफ कर दूं, एंड उस वक्त जब अभी मुज़ाकरात का क्रूशल तरीन मरहला आने वाला है। इनको खदशा ये है, इनको खतरा ये है कि मुज़ाकरात अगर कामयाब हो जाते हैं, ये अर्दली सरकार को भी और दूसरी तरफ से जीए भुट्टो सरकार को भी, कि मीर जाफर इसके पास डायरेक्ट सदर बन जाएगा और अपना सिस्टम ले आएगा और हमें फारिग कर देगा, क्योंकि फिर उसको किसी की जरूरत ही नहीं, सारा काम तो वो कर रहा है। हम तो सामने ऐसे ही बैठे हुए हैं ना। खुद कह रहा है कि सारा किरदार, देखे ना अभी इस क्लिप में खुद बोल रहा है कि सारा किरदार तो मीर जाफर ने अदा किया है। इनको ये डर पड़ गया है कि हम भी फारिग हो जाएंगे निजाम से, और अगर हम फारिग हो गए तो ये हमारे खिलाफ भी साफ झूठा सच्चा करके तो अपनी पीआर बनाने के लिए शुरू कर सकता है। तो ये सब डरे हुए हैं इस टाइम। इसलिए आप देखेंगे कि ये पॉलिश ज्यादा करता चला जाएगा, बल्कि ये सारे पॉलिश ज्यादा करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। होने की कोशिश कर रहा है, या फिर पाकिस्तान के ऊपर तो हमला नहीं कर रहा है ना अमेरिका। हमला भाई हमला करने की जरूरत है ही नहीं। हम लोग पहले उनके सामने कुत्ते बने हुए हैं। अब और इसके साथ इसके आगे और वो क्या हमला करेगा? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के थ्रू जो हालात बने हुए हैं आप आपको अपने पता है। घर के आगे जो कुत्ता आपने पाला हुआ है उसको बार बार हमला करने की क्या जरूरत है? वो पहले आपके घर का कुत्ता है। इसमें आपको क्या है? कोई शक है आपको? अगर आप उसके कुत्ते नहीं होते तो आप अपने सूद के ऊपर उनसे कर्जा क्यों लेते?
अगर आप उनके कुत्ते नहीं होते तो आप उनकी हर बात क्यों मानते? यहाँ पे पाकिस्तान में पेट्रोल आपके सामने सामने ईरान से पेट्रोल आ रहा है, लेकिन आप फिर जाके वहां से पेट्रोल खरीदते हो। वहां पे पेट्रोल सस्ता हो रहा है, वहां पे पेट्रोल के पर बिलर सस्ता हो रहा है, यहाँ पे और महंगा हो रहा है। अब इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? लेकिन ईरान के पेट्रोल के प्राइस आपको पता है पाकिस्तानी 12 रुपए का वहां पे मिलता है, और लाने की कॉस्ट क्या है? कुछ भी नहीं है। लाने की कॉस्ट आप 12 रुपए के ऊपर आप 50 रुपए लगा लें। एग्जैक्टली, आप उसके ऊपर और उसके ऊपर डबल टैक्स लगा लें। आवाम से आप 200 रुपए उस पर टैक्स भी ले लो, लेकिन 380 रुपए की उसकी प्राइस नहीं बनेगी। आपकी डिमांड सारी इंडिपेंडेंट डिप्लोमेसी दिखाने में बहुत आगे चला गया। पता नहीं, मुझे जरूरत नहीं महसूस होती इस वक्त इस बात की कि आप बार बार किसी कंट्री का जिक्र करके और कोई ऐसी बात करें कि जिससे ये लगे कि वो बड़े परेशान हो गए हैं और आपने बड़ी कोई सक्सेस हासिल कर ली है, और उसके बजाय आपको फोकस जो है आपका उस मीटिंग पर होना चाहिए, आपका फोकस जो है वो उस डायलॉग जो आपने यहाँ रखवाए हैं उस पर होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि पहले तो हमें ये बहुत लगता है कि सारी दुनिया हमसे जलती है, सबको ऐसा लगता है। पाकिस्तान में जब भी बात की जाती है तो पाकिस्तान में चाहे आम आदमी हो चाहे गवर्नमेंट के लेवल पर हो, हर एक को यही लगता है कि जी हम बड़े कोई सुपरस्टार हैं और हमें देख देख कर दुनिया जल रही है। हालांकि दुनिया शायद हमें नोटिस भी ना करे अगर हम अपने आप को जो है इस तरह से ना दिखाने की कोशिश करें कि जी हम यहाँ पे कुछ करवा रहे हैं, या हम जो है वो बहुत अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, खाली बर्तन शोर ज्यादा मचाते हैं। तो मेरे ख्याल है हमें शोर नहीं मचाना चाहिए, और अगर हम एक भरे हुए बर्तन के तौर पे अपने आप को दिखाना चाहते हैं तो दुनिया खुद देख लेगी कि हम जो है वो कहाँ पे सक्सेसफुल हो रहे हैं और कहाँ हम कोशिश कर रहे हैं, कहाँ हमें नाकामी हुई है, कहाँ हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं सक्सेसफुल होने की, अपने आप को बेहतर करने की। वजह इसके कि हम ये बताते रहे कि जी अफगानिस्तान परेशान हो गया क्योंकि हमारे यहाँ अमेरिकन आ रहे हैं, अब क्योंकि अब भारत परेशान हो गया क्योंकि हमारे यहाँ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के आने की बात की जा रही है। तो भाई आप अपने आप को अगर सही रखेंगे, आपके यहाँ अगर टेररिज्म नहीं होगी, आपके यहाँ अगर इकोनॉमी ठीक होगी, अगर आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगी, तो दुनिया जरूर आएगी आपके पास विजिट करने, क्यों नहीं आएगी। उसके लिए आपको ढोल ढमक्के और जैसे कहते हैं ना अपने आप को बहुत ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया खुद आपकी तरफ देखेगी। लेकिन इस वक्त जो डायलॉग कराए जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हुए लोगों को इसलिए दिखाई नहीं दे रहे कि दोनों कंट्रीज ने जो जो पॉइंट्स एक दूसरे को दिए थे वो तो वो पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पर आके ऐसी कौन सा नया फॉर्मूला इजाद हो जाएगा जिससे दोनों एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार होंगे, या दोनों एक दूसरे के साथ ये कहेंगे कि बस ठीक है आइंदा से अटैक नहीं होंगे। एक उम्मीद है जो शायद पाकिस्तान की गवर्नमेंट दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पब्लिक जो आम पब्लिक है पाकिस्तान की, उसको कोई खास दोस्तों, वैसे डीजल, पेट्रोल और क्रूड ऑयल की बात करें तो इसकी कीमतें एक प्रकार से सीमित थीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और मुनीर ने जानबूझकर पैसा कमाने के लिए पाकिस्तान में डीजल, पेट्रोल 500 रुपए प्रति लीटर के आसपास पहुंचा दिया था। परंतु अब जो शहबाज शरीफ है वो अपने देश के नाम पर संदेश दे रहा है। जब पूरी मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, वर्ल्ड मीडिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है तो वो क्या सोचेंगे कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपने देश में एक डीजल, पेट्रोल के मुद्दे की बातें कर रहा है, ना कि सीज फायर की। ऊपर से मार्शल की जो चापलूसी करी है उसके ऊपर भी पाकिस्तान के लोग भड़क गए हैं, खास करके पीटीआई वाले। उनको लगता है कि शायद शहबाज को कुर्सी से धक्के मार के निकाला जा रहा है, तभी इसको मार्शल याद आ गया है, क्योंकि सीज फायर की डील को लेकर इसने सारा जो श्रेय है वो मार्शल को दे दिया। इसका कहना है कि जो मार्शल है उसी ने सारा काम किया है, हमने कुछ नहीं किया, और इसके लिए पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को मार्शल का धन्यवाद करना चाहिए। यानी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री खुद अपने मार्शल को आगे रख रहा है, अपने खुद के पद से ज्यादा आगे आकर। यह बातें सुनकर दुनिया भर की मीडिया में इनकी भद्द तो पिटी रही है।